Good morning. Myself Ram Narayan. I am Assistant Professor in Laboratory Department of Civil Engineering from Salem Polytechnic. Today is the dated on 24th January 2022. Today is the topic of advanced surveying and trigonometrical leveling problems. So let us start now. हेलो सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। मॉर्निंग सर। आवाज आपका सर बारिश हो रहा है क्या सर उधर? बारिश हो रहा है। इधर पूरा हो रहा है सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है इतना। इधर भी हो रहा है अभी। गुड मॉर्निंग सर। अब 2 दिन का थोड़ा प्रॉब्लम है, 2 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। 2 डेज पूरा नेटवर्क खराब है सर, एकदम एक पेज चल रहा है सर। कोई बात नहीं, जितना देर क्लास चलेगा, उसके बाद फिर अगर क्लास ऑफ हो जाता है तो फिर आज फिर नहीं चलेगा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। ओके, कोई बात नहीं, आवाज थोड़ा थोड़ा आएगा, ज्यादा नहीं आ पाएगा। अभी नेटवर्क इशू है ना। आज कॉलेज में फिर से नेट नहीं है। आज कॉलेज में फिर से नेट नहीं है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। अनम्यूट करके बोलिएगा तब तो। अनम्यूट है। किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं? अब अपना मोबाइल से अब आ रहा है आवाज? छोड़ दीजिए। यस सर। यस सर, आ रहा है तो स्टार्ट करते हैं। सर कट कट के आ रहा है सर। ओके, तो प्रॉब्लम बनाएंगे, स्क्रीन शेयर में दिखेगा तो बना सकते हो। वेटिंग रूम डिसेबल, वेटिंग रूम का जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए। स्क्रीन दिख रहा है? शेयरिंग किए हैं, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओके, ये कल का प्रॉब्लम था, आज इसी को कर लेंगे और उसके बाद फिर जो है क्लासेस के बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नहीं हो, नेट अगर अच्छा रहेगा तो इसके आगे ले जाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपका सर आपका वॉइस बहुत कट रहा है। वॉइस बहुत रुक रुक के आ रहा है सर, क्लियर नहीं आ रहा है सर। क्या बोल रहे हैं सर? बोल रहे हैं कि अगर जब तक नेट रहेगा तब तक क्लास होगा, अगर नेट खत्म हो जाएगा तो क्लास बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा है सर वॉइस। अच्छा, क्लियर नहीं आ रहा है सर। क्लियर नहीं है सर। बोल रहे हैं
कि अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करके जहां तक होगा प्रॉब्लम सॉल्व करके क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक है। स्क्रीन पे दिख सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोगों का वॉइस क्लियर आ रहा है? तुम लोगों का तो सर साउंड, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर। तो चलो वॉइस से कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको देखना है स्क्रीन पे जो न्यूमेरिकल बन रहा है उसको हम लोग को देखनी है, ठीक है। ओके सर। फर्स्ट जो लेनी है इन ट्रायंगल, फर्स्ट जो है ए बी क्यू, ठीक है। ए बी एंड क्यू, ये तीन ट्रायंगल जो दी हुई है इस ट्रायंगल से हम लोग को बनाना है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी क्यू, tan थीटा दी हुई है, ये थीटा है, थीटा इक्वल टू v बाई d1 प्लस d2, ओके। दूसरा लेना है इन ट्रायंगल ओ क्यू एंड सी, ओ ये ओ एंड क्यू, क्यू एंड सी, tan 19 डिग्री इक्वल टू v प्लस एस, v प्लस एस, ठीक है, डिवाइडेड बाई d2, ठीक है। ये डिस्टेंस दैट इज फिर से देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी क्यू पहले बना चुके थे, ए बी क्यू में क्या दिए थे, tan थीटा इक्वल टू v बाई d1 प्लस d2, ये थी, ये हो गया 1 इन ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल में बात करनी है, दूसरा ट्रायंगल क्या है कि इन ट्रायंगल ओ क्यू एंड सी, ओ क्यू सी, ये दूसरा ट्रायंगल का बात कर रहा है। दूसरा ट्रायंगल क्या होगी, tan 19 डिग्री इक्वल टू v प्लस एस डिवाइडेड बाय d2, that is d1 and d2, this is d1 and this is d2, okay, this is d1 and this is d2,
सर आपका वॉइस और नोटपैड मैच नहीं कर रहा है सर, बहुत लेट से शो कर रहा है। वो लेट सर से स्क्रीन ब्लैंक हो गया सर। अभी ब्लैंक हो गया। ये सर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है। सर आपका वो पूरा ब्लैंक हो गया है सर। ओके, वैसे मतलब क्लास बहुत दिक्कत है लेना। तुम लोग ट्राई किए, तुम लोग को बना गया है? क्या सर, वॉइस कट रहा है सर। बोले तुम लोग बनाने का ट्राई किए थे? साउंड भी नहीं आ रहा है सर, क्लियर ही नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। साउंड नहीं आ रहा? कॉलेज का इंटरनेट नहीं है? नो सर, नहीं साउंड आ रहा। अच्छा चलो, वॉइस के साथ नहीं है, ऐड कर रहा है, लेकिन फिर हम देखो यहाँ पर लगा दे रहे हैं साइन रूल लगेगा। अगर इसका दी हुई है, ठीक है, पीआर दिया हुआ है, क्यूआर निकालनी है और ये वाला भी पीक्यू निकालना है। तो साइन रूल के थ्रू हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। साइन रूल लगेगा क्या? साइन पी निकाल। सर नेटवर्क बहुत गंदा है आज सर, छोड़ दीजिए आज। हाँ, तुम जा सकते हो, तुमको जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम रह के कुछ नहीं कर सकते हो, क्लास में कुछ कर सकते हो? सर आवाज ही नहीं आ रहा है आपका, तो कहाँ से कुछ समझ में आएगा। इससे पहले वाला क्लास समझ में आया है? नहीं सर। वही तो बोल रहे तुमको, तो जब नेट रहेगा तो भी समझ में नहीं आएगा, जो नेट नहीं रहेगा तो भी समझ में नहीं आएगा। तो तुमको तो बोलने का कोई फायदा नहीं था, तुम फालतू को बोल रहे हो। अब पढ़ाइए सर, पढ़ाइए, लोग पे ध्यान नहीं दीजिए। सोहिल बोल रहा है क्या बीच में? इसके बाद साइन रूल लगानी है। साइन पी आर क्यू इक्वल टू साइन आर। देखो ये एंगल साइन आर साइन पी साइन आर साइन क्यू, ठीक है। साइन पी साइन आर साइन क्यू, इसमें क्या हो जाएगी? पी वाई क्यू, नहीं पी क्यू। फिर इक्वल टू साइन क्यू इक्वल टू पी आर। अब यहां पर देखो साइन क्यू नहीं दी हुई है, लेकिन हमारे पास साइन आर साइन पी दोनों है। साइन पी साइन आर है, तो साइन थीटा निकालने के लिए एंगल, जितने भी आपका ट्रायंगल का सम कितना होता है? ट्रायंगल का सम 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो साइन, यहां पर देख लो, तो 180 माइनस 37 और 42, 37 माइनस 42 कितना आएगा? 101 आएगा, 101 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 101, इस जगह पर 101 लिख सकते हैं, 101। अब चलो यहां पर हम लोग निकालते हैं साइन, यहां पर होगा साइन 42 डिग्री, ठीक है। ये किसका बात कर रहा है? साइन पी का। तो साइन पी कितनी है? 42 डिग्री है। साइन पी 42 डिग्री डिवाइडेड बाय आर क्यू, ठीक है, आर क्यू इक्वल टू साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका पी क्यू,
इक्वल टू साइन 101 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ पर दी हुई है पी आर कितना है 240 दी हुई है ना, इससे हम लोग आर क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन 42 डिवाइडेड बाय 101 साइन 101 साइन 101 इंटू 240 कितना आएगा, यहाँ पर जो आएगी वो 163 डिग्री 6 मिनट 163.6 आएगा। तो ये जो हमारी है ये D2 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो ये डिस्टेंस थी ये D2 है, D2 इक्वल टू RQ हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो RQ कितना निकल गया 163.6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर PQ निकालना है, सिमिलरली PQ निकाल दो, PQ इक्वल टू साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 101 डिग्री इंटू 240 कितना आएगा इंटू 240, तो 147.14 आएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगी 147.14, ठीक है। ये हमारा तीनों निकल गया, इसकी वैल्यू कितनी आई 101, ठीक है। ये 101 थीटा होगी और ये तीनों चीज निकल गया। अब ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। और D1 कह रहा है कि D1 इक्वल टू PR, D1 इक्वल टू PR, ये PR के बराबर होगा, ये आपका हम लोग लेते हैं, उसके बाद इसको निकालेंगे। तो PR होगी 240, यानी कि D1 की डिग्री यहाँ पर दिया रहेगा, तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इन ट्रायंगल OQC, तो यहाँ पर tan 19 डिग्री इक्वल टू V प्लस ये माइनस करनी है, ये आपका इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये S आ जाएगा, टोटल S कितना आएगा, ये S कितनी है, तो S निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 3.62 माइनस 2.45 से ये जो आएगी ये हमारा S आ जाएगा, S यहाँ पर है तो VS डिवाइडेड बाय कितना था D2, तो D2 की वैल्यू कितनी है 163, यानी कि D2 है। यहाँ पर S की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर हम लोग जो आया है ये जो हमारा है इसको हम लोग को निकालनी है। ये हमारा tan 19 डिग्री इक्वल टू VS, V कितनी है, V हमारा निकालना है, ये V हमको नहीं पता है लेकिन S पता चल गया यहाँ से, ये कितना आया है, तो ये हमारा आएगा 1.17, ठीक है। ये हमारा आएगा 1.17, ठीक है 17, तो यहाँ पर हम लोग S की जगह पर 1.17 हम लोग लगा देंगे और डिवाइडेड बाय D2 की वैल्यू यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इक्वल टू 163.6, ये हमारा जो आया है, ये जो हमारा निकल कर आएगा V हमारा निकल कर आ जाएगा। तो V कितना निकलेगा, V हमारा लमसम आएगा 55 डिग्री 163 या 2 मीटर, ये हमारा आ जाएगा V। जब V निकल गया, V पता चल गया है तो बाकी सब तो निकल सकता है, थीटा तुमको ऑटोमेटिक पता चल सकता है। तो हम लोग RL ऑफ Q पॉइंट निकाल रहे थे, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं ताकि जो दिक्कत ना हो, कलर चेंज करके निकालते हैं। RL ऑफ Q पॉइंट का निकालना है, तो Q पॉइंट के लिए इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग प्लस BS, बैक साइड रीडिंग प्लस V, हमको सब पता चल गया है। ये RL ऑफ बेंचमार्क कितनी है, यहाँ पर देखो RL ऑफ बेंचमार्क 250 प्लस बैक साइड रीडिंग यहाँ पर है
ठीक है, बैक साइड रीडिंग दी हुई है, और प्लस आपका बैक साइड रीडिंग कितना आया है, तो बैक साइड रीडिंग आया, ये फर्स्ट जो है बैक साइड रीडिंग हमारा है, ये इसके लिए बैक साइड रीडिंग कितनी है 3.62, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3.62, फिर प्लस यानी कि भी हमारा कितना आया है, तो 55 डिग्री नहीं 55.162 मीटर, ये हमारा जो आएगा वो हमारा आएगा 308.782 मीटर। ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर tan थीटा लगाकर tan थीटा हमारा कितना पता चल गया हमको, भी tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पर जो है tan थीटा इक्वल टू भी tan थीटा इक्वल भी tan थीटा था, तो हम लोग यहाँ पर जो है भी का वैल्यू अलग बाहर कर देते हैं, तो tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, तो 55.162 को हम लोग इनवर्स में कर दिए, यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 55.162 डिवाइडेड बाय 147.14 को कौन सा है 147.14, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग इसको माइनस करके tan इनवर्स में ये वाला पोर्शन टोटल का है ना, ये दोनों इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका d1 प्लस d2 का इक्वल में कौन आ जाएगा pq, तो इस जगह पर हम लोग इसको निकालेंगे, तो हमारा निकल कर जो आएगा वो हमारा 20 डिग्री 55, ये हमारा आएगा फाइनल आंसर। RL ऑफ Q पॉइंट जो होगी, ये बिल्डिंग का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो थीटा आएगी, नहीं थीटा निकाला है ना, थीटा आएगी 22, यहाँ पर जो ये आएगा 20.55, ठीक है 20.55, ये आपका डिग्री। हमको भी पता चल गया, भी हमारा कितना आया है, भी आया 55.162, ये हमारा डिस्टेंस आ गया है, ये डिस्टेंस भी हमको पता चल गया 1.73, ये वाला भी डिस्टेंस हमको पता चल गई है, यहाँ से ये डिस्टेंस भी हमको d1 इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, स्टाफ रीडिंग इन दोनों को माइनस करने से आ गया है 1.75 ये, और ये इस तरह से साइन रूल लगाकर ये तीनों हम लोग निकाल दिए, निकल गया ना। यस सर। चलो छाप लो। सर छाप लिए। बड़ा जल्दी, बहुत फास्ट छाप लिया। हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक में यही एक टफ थोड़ा था, बाकी सब थोड़ा नॉर्मल था। तो नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग से, नेक्स्ट जब भी क्लास होगी उस क्लास में टेस्ट लेंगे, सभी को ज्वाइन करना है, जो क्लास में ज्वाइन नहीं करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको एंट्री नहीं देंगे।
अभी तक में हम ये यस हमारा सर। ये हमारा छठा न्यूमेरिकल है, 5 से 6 नंबर न्यूमेरिकल था। एक तो हम लोग ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे किए थे, बाकी जो है अभी तक में हम ये 5वां नंबर जो है, ये यहाँ पर लिखा हुआ देखो 5, आंसर नंबर 5, ये हम लोग जो है इसको किए हैं आज। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग बहुत ही आसान चैप्टर है, किसी को कोई आपका कोई भी पॉइंट्स में दिक्कत नहीं आना चाहिए, और एक एक बारीक पॉइंट से हम समझा चुके हैं, किसी प्रकार का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है, इसको टफ लेकर नहीं चलना है आप लोगों को। हो जाएगा तो बता देना, न्यूमेरिकल देंगे और नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लेंगे। सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है सर। बोल ही नहीं रहे तो सुनाई कैसे देगा, ये तो कंप्लीट हो गया। सर अब सुनाई दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर। हाँ थोड़ा सा। अब देखो क्या होगा कि क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन को आपको लिखना है और क्वेश्चन को लिखकर उसको बना कर लाना है, और साथ ही साथ कोई भी हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में दे सकते हैं, जिसमें से कराया है उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका सिर्फ पॉइंट चेंज रहेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको लिख लीजिए।
हेलो सर। हाँ बोलो। तो सर इसके बाद भी एक क्वेश्चन बनाने दिए ना सर? हाँ ये लास्ट है, क्या बोल रहे हैं सर? ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ दिए सर? मेरा में तो व्हाइट स्क्रीन आ रहा है सर। व्हाइट स्क्रीन आ रहा है, अच्छा हम दे देंगे। तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो लगा राजा। आ गया सर, आ गया सर। वेरी गुड। सर रिजॉइन नहीं ना करेंगे? नहीं, अरे तो फिर अभी 2 मिनट बचा, सभी को रिज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ ओके, क्वेश्चन जो हम शेयर किए थे, जो लिख रहे थे, कहाँ तक लिखे थे? किसी के पास है स्क्रीनशॉट? नहीं। किसी के पास नहीं है? ये सर है सर मेरे पास। यस सर है। चलो भेजो, जिसके पास है भेजो। ओके सर। अब इंटरनेट इतना ट्रबल कर रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, सर क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिए सर। भेज दिए सर। देखने तो कहाँ तक है। हाँ यहाँ तक लिखा हुआ है P was, ठीक है, उसके आगे लिख दे रहे हैं, बाकी जो है स्क्रीन को हम शेयर कर देंगे ग्रुप में इसके आगे। नहीं तो एक काम करो ना, फिर से रिज्वाइन करो और कोई कुछ मत बोलना, ठीक है, कोई कुछ मत बोलना। तो टोटल क्वेश्चन हम लिख देंगे, फिर स्क्रीन पे शो करेगा, फिर वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना सब, ठीक है? सुनाई दे रहा? ओके सर। यस सर। अगर बोलने से क्या हो रहा है ना कि बोलने के बाद वो कट जा रहा है, बोलने के बाद कट जा रहा है। तो रिज्वाइन सबको ही करेंगे, अभी हम फिर से आपका क्वेश्चन देंगे। तो अटेंडेंस था, ठीक। फिर से रिज्वाइन करना है, ठीक है?